बाबा सूरदास का आशीर्वाद आपको चाहिए? बाबा सूरदास का आशीर्वाद साथ है? जी बिल्कुल, बाबा सूरदास का आशीर्वाद साथ है। मैंने नॉमिनेशन से पहले भी बाबा सूरदास का आशीर्वाद लिया, नॉमिनेशन होने के बाद भी सूरदास बाबा का आशीर्वाद लिया और हमारे कल केंद्रीय मंत्री अरविंद शर्मा जी आए, उनके साथ भी जाकर सूरदास बाबा का आशीर्वाद लिया। तो बाबा सूरदास का और बाबा सूरदास की पूरी नगरी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, पूरे गाँव की सरदारी और सिर्फ मैं कहूँगा सारे बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी मेरे साथ लगे हुए हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं चुनाव में युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए, शायद यही वजह कि युवा चेहरा। जी, मैं आपको ये बता दूं कि क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा जो वार्ड है वो सबसे बड़ा है 46 वार्डों में, और उम्र की बात करूं तो 46 वार्डों में सबसे कम उम्र का जो पार्षद प्रत्याशी है वो मैं हूं। तो मैं अपने से ही शुरुआत करूं और मैं आपको बताऊं तो मोदी जी का ये नारा है कि युवाओं को आगे आना चाहिए और क्षेत्र के विकास में भागीदार बनना चाहिए। तो वो मोदी जी की कहावत और कथनी और करनी में कोई अंतर मुझे दिखा नहीं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मोदी जी का ये कथन बिल्कुल सत्य है और उन्होंने वो करके दिखाया है। जीतने के बाद सबसे पहला ऐसा कौन सा काम करना चाहेंगे? जीतने के बाद के लिए हमारे पास बहुत सारे हमने और हमारे कैलाश शर्मा जी ने जो पूर्व सरपंच रहे हैं, यहाँ कई साल सरपंच रहे हैं लगातार, तो हमने कई रणनीतियाँ बनाई हैं कि हमें क्या क्या काम करने हैं। सड़कों का जो अहम मुद्दा है, कॉलोनियों की और गाँव की नालियों की सफाई का जो मुद्दा है, कई जगह सीवर ओवरफ्लो है, कई जगह सीवर के ढक्कन खुले हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन मैं कहूँगा काम भी बहुत सारे चल रहे हैं। लगभग 11 करोड़ 66 लाख रुपए के काम जो है सिर्फ तिल पर नहीं चल रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भारत एक विकासशील देश है, जहाँ जो विकास के कार्य निरंतर चल रहे हैं। और देखिए, मैं कहूँगा कि बहुत बड़े-बड़े कदम हैं जो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही उठा सकती है। और हमने एक बड़े कॉलेज की मांग जो है पूरे तिलपत गाँव की सरदारी ने जो है हमारे मंत्री राजेश नागर जी के समक्ष कल रखी थी, और राजेश नागर जी ने भी उस पर हामी भरी और कहा कि मैं एक बड़ा इसमें कॉलेज जो इस क्षेत्र में ज़रूर बनवाऊँगा ताकि बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। 3 प्रत्याशी हैं आपके वार्ड से, आप एक निर्दलीय हैं आम आदमी पार्टी से। जी, मैं तो कहूँगा कि अगर कोई दल, पहली बात तो पहले जो दल थे वो दल कांग्रेस वालों ने भी अपने पर्चे वापस ले लिए, और जो अन्य दल थे उन्होंने किसी ने नॉमिनेशन ही नहीं भरा। और मैं नहीं समझता कि, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लहर है पूरी तरीके से, और पूरे गांव का और पूरी कॉलोनियों का, पूरे वार्ड 28 की मेरे जो परिवार है, इसका समर्थन मुझे भरपूर मिल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि कोई टक्कर में है। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी कह रहे हैं जो बीजेपी आपस में लड़ रही है, बीजेपी का टारगेट कर रहे हैं। जी नहीं, मैं उनको भी स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी बागियों के पक्ष में नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के लिए जो भी कैंडिडेट बागी थे या जिन्होंने पार्टी के डिसीजन को नहीं माना, उनको निष्कासित कर दिया पूर्ण रूप से। ये भी तय कर लिया कि अगली बार भी ये टिकट नहीं मांग पाएंगे। अगर वो इस वहम में हो तो वो अपना वहम दूर कर दें, क्योंकि पार्टी ये जो गद्दारी है ये बर्दाश्त नहीं करती।